अब हमारा स्टेप 3 आएगा, यानी कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x4. x4 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 एंड 2.75 का मिड वैल्यू निकालेंगे, उनको हम बाइसेक्ट करेंगे. सो मैंने आपको बताया कि y 2.5 एंड y 2.75. अब इन दोनों का मिड वैल्यू हमने निकाला, हमें 2.625 मिला है. So now what we will do, we will put this 2.625 in the equation. इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे. हमने उसको इक्वेशन में पुट कर लिया. So see, 2.625 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9. अब मैंने इसको सॉल्व किया, देन आई गोट द आंसर माइनस 1.4121. यहाँ बस ध्यान रखना, मैं आई हैव पुट ए सर्कल, मैं यहाँ बस सर्कल भी पुट किया हुआ है कि मैं इसको बिल्कुल स्क्वायर में डाल दिया, माइनस में आंसर आ गया. सो द आंसर इज नेगेटिव. सो नाउ यू कैन गेस, नेगेटिव आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सचेंज द प्रीवियस नेगेटिव विथ दिस वैल्यू. अब ये नेगेटिव हमें कब मिला, जब हमारा x 2.625. तो पहले हमें नेगेटिव कब मिला था, जब हमारा x 2.5 था. सो रीज़न अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया कि 2.5 जब हमने पुट किया था नेगेटिव आ गया, 2.625 जब हमने पुट किया तो भी हमें नेगेटिव आया. सो हमें हमारा रूट और क्लोज आने के लिए हम 2.5 को 2.625 के साथ 2.5 को रिप्लेस करेंगे. सो नाउ वी फाउंड दैट आवर रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75. 2.75 तो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज इससे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला था. व्हेन वी गेट द नेगेटिव, नेगेटिव के साथ एक्सचेंज करना. व्हेन वी गेट पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करना. सो नाउ वी विल एक्सचेंज. अब हमारे पास 2.5 निकल जाएगा, 2.625 आएगा. सो नेक्स्ट स्टेप आ गया. नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या काम है, x5 फाइंड करना है. सो x5 हम कैसे फाइंड करेंगे, 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2. जब हम उसको डिवाइड किया तो हमें मिला 2.6875. हमें मिल गया 2.6875. सो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पुट 2.6875 इन द इक्वेशन. हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे. सो वी आर रिपीटिंग द स्टेप एज इट इज़. ठीक है ना. अब हमने 2.6875 को इक्वेशन में पुट करेंगे. 2.6875 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9. तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे. नाउ सी, अगेन वी गॉट अ नेगेटिव आंसर. सो हियर ऑल्सो द आंसर इज नेगेटिव. जरूरी नहीं है एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव ऐसा आ जाए, नहीं. यहाँ पर नेगेटिव पहले भी हमें नेगेटिव आया था. सी द प्रीवियस वन जब हम देखते हैं, देखो नेगेटिव आया था, हियर ऑल्सो नेगेटिव. यहाँ पर भी हमें नेगेटिव आंसर आ गया. सो आंसर इज नेगेटिव. देन व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सचेंज द प्रीवियस नेगेटिव विथ दिस नेगेटिव. प्रीवियस नेगेटिव की x क्या था, 2.6875. बट अब हमें मिल गया 2.625 को, यानी कि अब हमने 2.625 को 6875 के साथ रिप्लेस करेंगे. प्रीवियसली हम 2.625 पुट किया था तो हमें पहले ऊपर नेगेटिव मिले थे. अब हम क्या करेंगे, 2.6875 पुट किया तो हमें नेगेटिव मिला. सो हमारा वैल्यू अब 2.685 रहेगा. बट जो 2.75 जो है वो एज इट इज़ रहेगा. सो हमारा रूट लाइज बिटवीन, हमारा रूट कहाँ पर आएगा, 2.6875 एंड 2.75. 2.75 में इसीलिए चेंज नहीं है क्योंकि अभी तक हमें फिर नेगेटिव वैल्यू आया था. सो 2.6875 और 2.75 का मिड वैल्यू निकाल के नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड करेंगे. सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ गया. हम x6 फाइंड करने के लिए 2.75 प्लस 2.6875/2. इसका मिड वैल्यू हमारे पास आ गया 2.7186.
2.7186 को अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पुट दिस इन द इक्वेशन, हमारी इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या है, 2.7186 इज द एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9, तो एक्स की वैल्यू हम 2.7186 को पुट कर लिया। नाउ सी व्हेन आई पुट दिस, जब मैंने उस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व किया, आई गॉट ए पॉजिटिव वैल्यू, अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। अब मैं इस पॉजिटिव वैल्यू को देखो कि दिस इज पॉजिटिव, देन आई विल एक्सचेंज द प्रीवियस पॉजिटिव। सो प्रीवियस पॉजिटिव कब था, जब मैंने 2.75 इक्वेशन में पुट किया तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिला। नाउ दिस विल चेंज, ये हमारा चेंज हो जाएगा, 2.75 की जगह पे अब हमारा 2.7186 आएंगे। सो नाउ वी विल एक्सचेंज 2.75 विद 2.7186, तो 2.7186 अब पुट करें, सो इट मीन्स क्या होता है, हमारा रूट लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.7186, तो ये पॉजिटिव के लिए आ गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव का था। सो इस तरीक़ा से हमारा वैल्यू एक्सचेंज होता रहेगा। सो द वैल्यू इज़ एक्सचेंज्ड, हमारा वैल्यू एक्सचेंज होने के बाद नेक्स्ट हमारा टर्म्स आ जाएंगे, वी हैव टू find out next x. So we know that we will replace this values, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इस वैल्यूज़ को अभी हमने रिप्लेस करना, रिप्लेस करके अगला स्टेप में पहुंच जाएंगे हम लोग। विल गो फॉर द स्टेप 6 यानी कि x7 फाइंड करेंगे। वी टेक द मिड वैल्यू, अगेन वी विल टेक द मिड वैल्यू, वी विल गेट वन वैल्यू दैट इज़ 2.7031। अब स्टूडेंट्स एक बात में ये ध्यान रखना, मैंने 4 डिजिट रखा हुआ है यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद। व्हेन वी डू द कैलकुलेशंस कि हमें काफ़ी लंबा सा वैल्यूज़ मिल जाते हैं, तो यू हैव टू उसको राउंड ऑफ करके या चॉप ऑफ करके हम उसको प्रॉपर वैल्यूज़ बनाना है। मैंने आपको एरर में राउंड ऑफ एरर, ट्रंगेट एरर ये सब बताया था, ये वर्ड बताया था ना। समटाइम्स वी हैव टू राउंड ऑफ, कई बार हमें चॉप ऑफ करना पड़ेगा, कई बार हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कम से कम 4 डिजिट प्लेस तक आप ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग में याद है कि अप टू 4 स्टेजेस लिखा था। सो 4 डेसिमल प्लेसेस का आप कोशिश कर लेना लेने के लिए। नाउ x7 में मिड वैल्यू निकाल दिया, जब व्हेन हमारे पास मिड वैल्यू आ गया था 2.7031, देन वी विल पुट दैट इन द इक्वेशन, उस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। आई पुट दैट इन द इक्वेशन, जब मैंने उसको इक्वेशन में पुट किया मुझे क्या मिला, एक नेगेटिव आंसर। सो अगेन द सेम प्रोसीजर, नेगेटिव आंसर, इससे पहले मेरा नेगेटिव क्या था, सो उसके साथ यानी कि इससे पहले मेरा नेगेटिव आता 2.6875 जो मैंने पुट किया था, मेरे x जब 2.6875 था तो मुझे नेगेटिव आंसर आया था। सो आई पुट दिस इन द इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन में पुट कर लेना। सो मैंने इसको इक्वेशन में पुट करना है, बिकॉज आई नो दैट माई रूट लाइज बिटवीन 2.7186 एंड 2.7031, तो मैंने उसका मिड वैल्यू निकाल दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने x8 फाइंड करने के लिए उसका मिड वैल्यू निकाला, मिड वैल्यू मैंने निकाल दी। आफ्टर जब भी मेरे पास मिड वैल्यू आ जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू पुट इन द इक्वेशन। ईच टाइम मैंने इक्वेशन में पुट करना है, मैंने इक्वेशन में पुट किया, व्हेन आई सी दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, कि मुझे पता चल गया ये एक पॉजिटिव वैल्यू। व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, देन व्हाट आई विल डू, आपको पता है ऑलरेडी मैंने बताया, वी विल एक्सचेंज प्रीवियस पॉजिटिव विद दिस x। तो पहले हमारे पास 2.7186 था, उसको हम 2.7109 के साथ एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू में पहले पॉजिटिव आंसर था, अब इस वैल्यू में पॉजिटिव आंसर, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, और मेरे रूट होगा 2.7031 एंड 2.7109, एक पॉजिटिव का x और एक नेगेटिव का x। सो देन आई विल फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू, x9 में फाइंड करूँगी। अब मेरा x9 फाइंड करने के लिए कि मैंने x9 फाइंड करने लग गया, सो माई x9 मिड वैल्यू आ गया 2.707। द सेम प्रोसीजर, आई पुट दिस इन द इक्वेशन, सेम इक्वेशन मेरा चलेगा, मैंने इक्वेशन में पुट किया, जब मैंने इक्वेशन में पुट किया अगेन मुझे पॉजिटिव आंसर मिला।
व्हेन आई गॉट द पॉजिटिव आंसर, द सेम प्रोसीजर आई हैव टू फॉलो, कि मैंने क्या करना है कि मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। इससे पहले मेरा पॉजिटिव वैल्यू 2.7109 में था, तो मैंने 2.7109 को 2.707 के साथ रिप्लेस करेंगे। आई हैव रिप्लेस्ड बिकॉज आई केम टू नो दैट कि मेरी मेरी रूट इन दोनों के बीच में है। फिर मैंने उनका मिड वैल्यू निकाल दिया, उसके मिड वैल्यू निकाल के मुझे 2.7051 मिला। अब मिड वैल्यू आ गया मेरा 2.7051, द सेम प्रोसीजर आई हैव टू पुट दिस इन द इक्वेशन, मैंने इसको इक्वेशन में पुट करना है। सो देन आई पुट इट इन द इक्वेशन, जब मैंने इसको इक्वेशन में पुट किया, देन आई गॉट, व्हेन आई पुट इन द इक्वेशन अगेन आई गॉट द आंसर माई आंसर इज नेगेटिव, मुझे नेगेटिव आंसर मिला। व्हेन आई पुट इट इन द इक्वेशन आई गॉट ए नेगेटिव आंसर। सो दैट नेगेटिव आंसर को मैंने क्या किया, प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू के साथ एक्सचेंज किया। सो देन आई हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए फिर मैं मिड वैल्यू निकालूंगी। सो मिड वैल्यू मुझे मिला 2.7061। सो 2.7061 को फिर मैंने इक्वेशन में पुट किया, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू आ गया। पहले भी नेगेटिव था, अभी भी मेरी नेगेटिव। सो इससे जस्ट बिफोर जो नेगेटिव वैल्यू था, उसी नेगेटिव को मैंने अब इसके साथ एक्सचेंज करेंगे। नाउ आई हैव एक्सचेंज्ड, कि मैंने उस वैल्यू को एक्सचेंज किया, तो रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद मैं फिर उसकी मिड वैल्यू, मैं x12 के लिए मिड वैल्यू निकाला। जब मैंने मिड वैल्यू निकाला तो मिला 2.706। सो बच्चे यहाँ ध्यान रखना, ये 2.706 मुझे मिला, इससे पहले भी मेरा 2.706, देखो 4 प्लेसेस 2706, इसका भी सेम है, ऊपर भी 2.706, 4 प्लेसेस मेरा सेम रिपीट हो गया। सो मैं क्या करूँगी, इस जगह पे आके मैं अपनी रूट को फाइंड कर लिया कि मैंने इस जगह पे स्टॉप करूँगी, क्योंकि सेम आंसर रिपीट होने लग गया। अगर मैं एक बार और स्टेप करूँगी तो भी मेरा ये रिपीट होता जाएगा 2.706। यू कैन ट्राई ऑल्सो। सो नाउ वी कैन सी दैट इन दिस देयर इज़ नो चेंज ऑफ दिस डिजिट्स, यानी कि 4 डिजिट में कोई चेंज नहीं इस इटरेशन में। सो मेरा आंसर इज़ 2.706, ये मेरा आंसर रहेगा।